डियर स्टूडेंट, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका उषा वर्मा। बेटा, आज हम लोग अध्याय 2 मीराबाई की पदावली। आज हम लोग मीराबाई के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। मीराबाई का जीवन परिचय। भगवान श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में राजस्थान में मेड़ता के पास चौकड़ी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम राव रतन सिंह और माता का नाम कुसुम कुंवर था। मीराबाई जोधपुर के संस्थापक राव जोधा जी की प्रपौत्री और राव दूधा जी की पौत्री थी। राव रतन सिंह की इकलौती पुत्री होने के कारण इनका बचपन बहुत लाड प्यार में बीता। बचपन में ही माँ के स्वर्ग सिधार जाने के कारण ये अपने दादा राव दूधा के पास रहीं। दादा राव दूधा अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। मीराबाई बचपन से ही श्री कृष्ण की भक्त थी। बच्चों, इनके ऊपर भी इनके दादाजी का जो धार्मिक प्रवृत्ति था उसका बड़ा ही प्रभाव पड़ा। 8 वर्ष की अल्प आयु में ही इन्होंने श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। मीराबाई का विवाह 1516 ईस्वी में चित्तौड़ के महाराजा शांगा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ। विवाह के कुछ समय पश्चात ही इनके पति की मृत्यु हो गई। इसके बाद तो इनका सारा समय भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ही बीतने लगा। अब वह साधु संतों के साथ सत्संग करती, कृष्ण के प्रेम भाव में विह्वल होकर मंदिर में कृष्ण के प्रतिमा के समक्ष नृत्य करती थी। साधु संतों के साथ सत्संग करने के कारण राणा ने मीराबाई से अत्यधिक रुष्ट हो गए, क्योंकि यह उनके राजकुल की मर्यादा के विपरीत था। उन्होंने कई बार मीराबाई को मारने का भी प्रयास किया। ऐसा भी कहा जाता है कि राणा ने इन्हें मतलब मीराबाई को मारने का प्रयास किया तो एक बार इन्हें विष पीने के लिए भी दिया, परंतु भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव से विष का मीराबाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह सारे सांसारिक बंधनों को छोड़ चुकी थी। संत कवि रैदास इनके प्रेरक एवं गुरु माने जाते हैं। 1546 ईस्वी में द्वारका में स्थित कृष्ण मूर्ति के समक्ष अपना स्वरचित पद, स्वरचित का मतलब होता है जो स्वयं रचा जाए, खुद लिखा जाए, वो पद इस प्रकार है: हरि तुम हरो जन की पीर। गाते गाते श्री कृष्ण की यह उपासिका पंच तत्व में विलीन हो गई, मतलब इनकी मृत्यु हो गई। अब हम पढ़ेंगे इनका साहित्यिक परिचय। साहित्य की दृष्टि से देखा जाए तो मीरा का काव्य सगुण भक्ति रस में डूबा है। इनके आराध्य देव श्री कृष्ण हैं और इनकी भक्ति साधना ही काव्य साधना है। ईश्वर से दाम्पत्य प्रेम के रूप में व्यक्त इनकी भावनाभूत मधुर गीत बनकर काव्य जगत की धरोहर बन गई। अब मीराबाई की जो रचनाएं हैं वह हम पढ़ेंगे। तो इनकी कृतियाँ, पहला है नरसिंह जी का मायरा, दूसरा है गीत गोविंद की टीका, तीसरा है राग गोविंद और चौथा मीराबाई की मल्हार, पांचवा राग सोरठ के पद हैं, छठवां गरबा गीत है, सातवां राग विहाग तथा फुटकर पद हैं, आठवां है मीरा की पदावली। यह तो मीराबाई जी द्वारा रचित उनकी
रचनाएं थी। अब इनकी भाषा क्या थी, इनकी शैली क्या थी, उसको हम देखेंगे। तो मीराबाई की जो भाषा है वह इस प्रकार है। भाषा: मीराबाई के पदों में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती भाषा का मिश्रण पाया जाता है। कहीं कहीं पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी भाषा का भी प्रयोग दिखाई देता है। भक्ति और प्रेम रस में डूबी मीरा ने उपयुक्त शब्दों का सहज रूप से प्रयोग करते हुए अपने पदों को, भाषा को भावपूर्ण बनाया है। मीराबाई जी की जो शैली है वह इस प्रकार है। मीराबाई के सभी पद गीतात्मक हैं। इनमें भावपूर्ण शैली और मुक्तक शैली के दर्शन होते हैं। साहित्य में स्थान: अब मीराबाई का साहित्य में क्या स्थान है? साहित्यकारों ने मीराबाई के काव्य में प्रेम और भक्ति की गहनता देखकर उन्हें प्रेम दीवानी मीरा की संज्ञा प्रदान की है। मध्ययुगीन राजस्थानी और हिंदी साहित्य में इनका काव्य अनुपम है। बेटा, हम लोगों ने मीराबाई जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ा। इसके अंतर्गत हम लोगों ने इनका जीवन परिचय, इनका साहित्यिक परिचय, रचनाएं, साहित्य में स्थान को अध्ययन किया। मुख्य जो बातें हैं वह इनका जन्म स्थान, इनके माता पिता का नाम, इनकी वैवाहिक स्थिति इत्यादि के बारे में पढ़ा। तो बेटा, आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल अध्ययन करेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।